नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का हमारे इस वीरेंद्र विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो सब्जेक्ट मैथ है ना, उसका मेनली हम लोग चैप्टर 1 देखने वाले हैं जिसका नाम है रियल नंबर। फिर से स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का जिसका नाम है रियल नंबर। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं इसका जो है पार्ट 1 टू पार्ट 6 तक का जो वीडियो लेक्चर है वो अपलोड हमने कर रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। और आज का जो ये वीडियो लेक्चर होगा ये हमारा पार्ट 7 होगा और इसमें जो है ना स्टूडेंट्स हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को लेकर के सोल्व करने वाले हैं। उम्मीद है एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, सीधे क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, रूट 2 को प्रूव करके ये बताना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सकता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल। या तो फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जो ना नॉन टर्मिनेटिंग होता है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब डिवाइड करने के बाद ना वो कभी फिनिश नहीं होता है स्टूडेंट्स, मतलब पॉइंट के बाद समथिंग 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 इट विल कम, दैट इज नॉट गोइंग टू एंड, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप दो तरह से इरेशनल नंबर को याद रख सकते हैं। चलिए, अच्छा रूट 2 कैसा है ना, आप ये रियली में है कि नहीं इरेशनल, बिल्कुल है स्टूडेंट्स, और है इसलिए तो आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स, रूट 2 इरेशनल है, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, मान लिए कि रूट 2 जो है एक रैशनल नंबर है, देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब भाई जब हमने रैशनल माना है तब इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स, जहां पर हमने मेंशन कर रखा है कि भाई यहाँ पर पी और क्यू जो है ना वो हमारा क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स कहने का मतलब क्या, +1 +2 +3 +4, इस तरह डॉट 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 आगे का कुछ भी नंबर सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। स्टूडेंट्स, ये मेन पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है, इसको आपको याद रखना, इसी के हेल्प से हम लोग प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 कहने का मतलब दोनों का जो है ना कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर की बात कर रहा है और वो क्या है, 1 है। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब HCF आप यहाँ पर से बोल सकते हो, क्या है स्टूडेंट्स, 1 है। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोल रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देख सकते हो Q जो है ना इसका डिनोमिनेटर पार्ट है और डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों सर, क्योंकि कुछ भी अपॉन 0 होता है ना स्टूडेंट्स, कुछ भी अपॉन 0, 3/0, 10/0, 8/0, तो उसका वैल्यू ना इनडिटर्मिनेट होता है या फिर इन्फिनिटी हो सकता है स्टूडेंट्स, आप ऐसा कह सकते हो। तो नीचे आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नाउ रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू हमने लिख दिया। क्यों भाई, क्योंकि रूट 2 को हमने क्या किया है, ऐसा एज्यूम किया है, ऐसा माना है, ऐसा लेट किया है हमने कि भाई ये कैसा है, रैशनल नंबर है, तो फिर उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इधर का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर, इधर पी बाई क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इधर कैंसिल होकर के 2 बचेगा स्टूडेंट्स, इधर हमारा क्या बचेगा, पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू का स्क्वायर बचेगा। ठीक उसी तरह इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो क्यू का स्क्वायर है इसको हमने इधर ले आया तो क्या हो गया, 2q का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। इसको हमने क्या करा है, इक्वेशन 1 मान लिया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर से इस इक्वेशन को ऑब्जर्व कीजिए, जब कभी ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है वो इक्वल टू इधर जाएगा तो p के नीचे डिवाइड में आएगा, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सिंस, चूंकि ठीक है 2 डिवाइड्स पी का स्क्वायर, सिंस क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, 2 जो है ना डिवाइड कर रहा है पी का स्क्वायर को। क्यों डिवाइड कर रहा है सर, ये 2 इसके नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, तो यहाँ पर से हम लोग कह सकते हैं कि पी का स्क्वायर को जो है ना, ठीक है, 2 जो है डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर से हम लोग बोल सकते हैं ना, देयरफॉर 2 आल्सो डिवाइड पी का, पी को भी तो डिवाइड करेगा ना 2, अगर पी का स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो पी को भी डिवाइड कर रहा होगा 2, समझ में आ रहा है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक ऐसे ले लो, जैसे 4 का स्क्वायर को स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, 4 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 16, अगर 16 को 2 डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट तो वो 4 को भी 2 डिवाइड करेगा। ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर बोले कि p के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करता है तो भाई ये p को भी 2 डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, तो जिसके कारण हमने ये 2 लाइन लिखा। आगे देखिए स्टूडेंट, ना लेट p इक्वल टू 2c, यहाँ पर p इक्वल टू 2c क्या करना है स्टूडेंट्स, p इक्वल टू 2c कुछ कांस्टेंट अपने सामान लेना है c, ठीक है। यहाँ पर p इक्वल टू 2k भी आप ले सकते हो, p इक्वल टू 2x भी आप ले सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर c ही लो। वेयर c इज सम इंटीजर, जहां c क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ सम इंटीजर नंबर्स होगा ना। स्क्वायरिंग बहुत साइड ऊपर वाला काम सेम टू सेम कर देना है, स्क्वायर कर देंगे तो p का स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर, p का स्क्वायर इक्वल टू 4c का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर से p के स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया है स्टूडेंट्स, p के स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया है 2q का स्क्वायर से। सर कहां से, इक्वेशन 1 से, क्योंकि p के स्क्वायर का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 2q का स्क्वायर, तो हमने क्या किया यहाँ पर 2q का स्क्वायर लिख दिया और इधर 4c का स्क्वायर अपनी जगह पर। अब आप देखो यहाँ पर से 4 जो है इधर मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो ये कट गया स्टूडेंट्स और क्या आ गया, क्यू के स्क्वायर अपॉन 2 आ गया है। यहाँ पर से आप देख सकते हो सी के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया है, क्यू के स्क्वायर अपॉन 2 आ गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर से आप इसको देखो और ऑब्जर्व करो ना, यहाँ पर से एक लाइन मैं इधर लिख दिया हूँ, इधर नीचे जो है ना ये एडजस्ट नहीं हो रहा था जिसके कारण यहाँ पर से आप देखो 2 डिवाइड्स क्यू के स्क्वायर, यहाँ पर आप इसको ऑब्जर्व करो, क्यू के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, देयरफॉर 2 आल्सो डिवाइड्स क्यू। भाई जब क्यू के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी 2 डिवाइड कर रहा होगा, वही लिखा है हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर से, ठीक है, P और Q को यहाँ पर से क्या हम लोग बोल सकते हैं, 10 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, यानी कि यहाँ पर 2 जो है ना स्टूडेंट्स, P का भी कॉमन, P और Q का जो है ना वो कॉमन फैक्टर हो गया स्टूडेंट्स। जबकि शुरू में हमने क्या एज्यूम किया था स्टूडेंट्स, हमने क्या लेट कर रखा था, हमने ये मान रखा था कि भाई दोनों का जो है ना कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर से हम लोग क्या किए स्टूडेंट्स, 2 को भी इसका फैक्टर कॉमन फैक्टर्स दिखा दिए यहाँ पर से, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, वही बोला जा रहा है, लेकिन यह हमारा फैक्ट्स को जो एज्यूम किया है ना उसको विरोध करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जो P और Q का कोई भी अदर फैक्टर 1 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं हो सकता। इसको ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि 2 हमने यहाँ पर अदर फैक्टर्स का एंट्री करा दिया ना, आप देख सकते हो यहाँ पर से, ठीक है। दस आवर एजम्पशन इज रोंग, और इस तरह से हमारा एजम्पशन क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये रोंग होता है कि भाई ये जो है हमारा रैशनल नंबर ऐसा जो हमने माना था यहाँ पर से, ठीक है, या यहाँ पर से हमने जो माना था कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जो हमने ये माना था वो हमारा एजम्पशन, ऊपर का एजम्पशन जो है वो हमारा क्या होता है, बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स, और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल। स्टूडेंट्स यहाँ पर से आपको ऐसा जिस भी तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे √2 हमने यहाँ पर √2 लिया, क्या आप √3 को नहीं प्रूव कर सकते हो इस तरह से, बिल्कुल कर सकते हो, √5 कर सकते हो, √7 कर सकते हो, √11 कर सकते हो, √13 कर सकते हो, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आप सारा कुछ बना लोगे। और मेथड क्या है स्टूडेंट्स, आपको कॉन्ट्राडिक्ट्स दिखाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप जो एजम्पशन करेंगे उसको रोंग प्रूव करते हो, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करना है। और हमने कैसे इसको कॉन्ट्राडिक्ट्स कराया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पर से, ठीक है। हमने जो है ना कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर से क्या मान रखा है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ 1 मान रखा है, और जिसका 1 कॉमन फैक्टर्स होता है ना स्टूडेंट्स, जब कोई 2 नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है ना, तो दैट इज नथिंग बट वो नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं, जिसके कारण ब्रैकेट में आप देख सकते हो यहाँ पर से हमने ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर से आप देख सकते हो यहाँ पर से हमने को प्राइम लिखा भी था, जिसको मैं यहाँ पर नहीं बताया, वेयर P एंड Q आर को प्राइम वी हैव अज्यूम्ड अबव, ठीक है। को प्राइम हम लोग कब बोलेंगे कोई नंबर के स्टूडेंट्स, जब 2 नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है ना, तो उसको हम लोग को प्राइम। भैया अब जब ऊपर हमने इसको को प्राइम मान रखा है और नीचे हमने यहाँ पर 2 जो है 2 एक और फैक्टर का यहाँ पर से एंट्री करा दिया, हमने प्रूव कर दिया भाई कि हाँ ये जो है ना 2 P और Q का कोई और कॉमन फैक्टर हो सकता है, तो फिर तो वो को प्राइम होगा ही नहीं। हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आप बता, हमारा जो एजम्पशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है सर। और इस कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से हमने बोल दिया कि हाँ भाई ये जो √2 है, ठीक है, वो हमारा क्या है, इरेशनल। क्यों, क्योंकि हमारा एजम्पशन जो था ना वो बिल्कुल रॉन्ग हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उम्मीद है इस तरह का जो क्वेश्चन होगा आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो सेकेंडली लास्ट है इस चैप्टर का, कहने का मतलब इसके बाद सिर्फ मैं और एक क्वेश्चन बताने वाला हूं, और आपका जो ये चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। आपको अच्छी तरह से समझना है, और जो भी समझ में ना आए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड इफ यू लाइक